प्रश्नावली 3.E के सवाल नंबर हम 11 को हल करते हैं। पीछे के सवाल हम पिछली वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। इसमें दिया है 11वां सवाल, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हल कर लेते हैं हम। सवाल नंबर है हमारे 11वां। सबसे पहले मान लेंगे कि माना वह भिन्न क्या हमारी भिन्न बराबर x/y है। पहली कंडीशन बोल रहा है जब अंश में से 1 घटाया जाता है, तो अंश कौन सा ऊपर वाला होता है, अंश बटे हर, x - 1/y बराबर, तो भिन्न कितनी होती है 1/3 हो जाती है। क्रॉस गुणा कर लेंगे इसकी इससे, इसकी गुणा 3 की x से करेंगे 3x आ जाएगा, -3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, बराबर y की गुणा 1 से करेंगे तो y आ जाएगा। y इधर ले आएंगे उठा के हम, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का y बराबर, जैसे इधर आओ तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का y, माइनस का 3 इधर से आके बराबर, जैसे दूसरी जगह तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। अब वो द्वितीय साथ में बोल रहा था कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर कौन सा है इसमें, हमारा ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर में कितना जोड़ देते हैं, यदि 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न हमारी कितनी होती है बराबर 1/4 हो जाती है। क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे कर देंगे, तो 4 की गुणा x से करेंगे तो 4x आ जाएगा, बराबर y + 8 की गुणा 1 से करेंगे तो सेम यही आएगा, कि y + 8, y इधर ले आएंगे उठा के, तो हो जाएगा 4x प्लस का y इधर आओ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा 8। समीकरण नंबर हम इसे 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से अब हल कर देंगे। तो समीकरण 1 उतार लेते हैं, 3x माइनस का y बराबर 3, और समीकरण 2 उतार लेते हैं, 4x माइनस का y बराबर 8। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर लिखेंगे तो प्लस का चिन्ह तो माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। अब माइनस के 4x में से प्लस के 3x आएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, और ये माइनस का y और ये प्लस का y आपस में कट जाएंगे, बराबर माइनस के 8 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा, तो x बराबर हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी ये है, यहाँ रखेंगे 3 और गुणा x, ये कितना रखेंगे 5, और माइनस का y बराबर कितना है 3 है, 3 की गुणा 5 से करेंगे 3 बन जाए 15, माइनस का y बराबर 3, 15 प्लस का इधर आओ तो माइनस को हो जाएगा, यानी कि माइनस का y बराबर 3 माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का y बराबर 15 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 12 बचेंगे, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा, तो y बराबर यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। अब हमने जो भिन्न मानी थी उसका मान रख देंगे यहाँ पर, ये हमने भिन्न मानी थी, भिन्न बराबर मानी थी हमने x/y, यहाँ पर x और y के मान रख देंगे, तो x का मान कितना 5 है और y का मान कितना हमारा 12 है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी भिन्न हो जाएगी। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। इसमें दिया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हल कर लेते हैं हम। सवाल नंबर ये हमारा 12। मान लेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और मान लेंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, और इन दोनों की आयु का अनुपात, यानी कि अनुपात होता हमारा x अनुपात y बराबर हमें दे रखा है 5:2 दे रखा है। अनुपात का मतलब इसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं कि x/y बराबर 5/2। क्रॉस गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, तो 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x आ जाएगा, बराबर 5 की गुणा y से करेंगे तो ये 5y आ जाएगा। 5y प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस को हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2x और माइनस का 5y बराबर 0 से समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। फिर वो अगली कंडीशन में बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो यदि इस टाइम वर्तमान आयु उनकी x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, लिखेंगे यहाँ पे 10 वर्ष बाद पिता की आयु
10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स में हम 10 जोड़ देंगे, ठीक है, एक्स प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। क्योंकि मान लो यदि आपकी इस टाइम आयु 10 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 में आप 10 जोड़ देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर हम एक्स में 10 जोड़ देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, 22 वर्ष है वर्तमान, और 10 वर्ष बाद कितनी है 10 और इसमें हम जोड़ देंगे। अब इनका अनुपात दे रखा है हमें, यानी कि पिता 10 वर्ष बाद पिता की आयु का अनुपात और पुत्र की आयु का अनुपात बराबर दे रखा हमें 2:1। तो इससे भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी किसी ऐसे लिख सकते हैं x प्लस का 10 और बटे में y प्लस का 10 बराबर 2/1। क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो 1 की गुणा इससे करेंगे तो सेम यही आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ये x प्लस का 10 और बराबर आ जाएगा 2 की गुणा y से करेंगे तो 2y आ जाएगा, बराबर 2 की गुणा 10 से करेंगे तो 2 दहाई कितने होते हैं 20 आ जाएगा, प्लस आ गया यहाँ पर, ये 2 दहाई कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। 2y इधर को ले आएंगे, 10 इधर ले आएंगे उठा के, तो ये हो जाएगा x प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा ये, और बराबर 20 और प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का 2y बराबर 20 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेंगे। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे, तो समीकरण 1 हमारी ये लिखी हुई है, समीकरण 2 यहाँ पे लिख लेते हैं हम ये। तो x माइनस का 2y और बराबर कितना हमारा 10 है। इसमें x के पद को, ये y के पद को हम एक जैसे बना लेते हैं, तो समीकरण नंबर 2 में हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये ऊपर वाली समीकरण में कैसे उतार लेंगे, इसे उतारेंगे हम 2x माइनस का 5y बराबर 0। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, ये माइनस का 2 दूनी 4y आ जाएगा, और 2 दहाई कितने होते हैं 20। अब लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर करेंगे तो यह प्लस का चिन्ह तो माइनस का है, माइनस का तो प्लस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। आगे हल कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2x माइनस का 2x से कट जाएंगे ये तो आपस में, ये प्लस का 4y माइनस का 4y 5y माइनस के 5y प्लस के 4y जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के y बचेंगे। ये माइनस के 20 है, ये प्लस का 0, माइनस के 20 में से प्लस का 0 होगा तो माइनस के 20 ही बचेंगे, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा, यानी कि y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये यहाँ से ये 20 आ जाएगा, ठीक है। y हमने क्या माना था, y माना था हमने पुत्र की वर्तमान आयु, तो आ गई हमारी पुत्र की वर्तमान आयु आ गई है। यहाँ पे लिख देंगे हम ये पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई 20 वर्ष हो गई। अब हम पिता की वर्तमान आयु निकाल देंगे, y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, फिर हम पिता की वर्तमान आयु निकाल देंगे। यहाँ पर कर लेते हैं हम इसे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी ये है, तो यहाँ पर कर देंगे 2x माइनस का 5 और गुणा में y का मान कितना हमारे पास 20 है बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 2x माइनस 20 की गुणा 5 से करेंगे, 20 पंजे कितने होते हैं 100 बराबर 0। तो आ जाएगा 2x माइनस का 100 बराबर चीज़ दूसरे से जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 100 2 गुणा में तो इधर बटे में जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे 100 को तो कितने बार जाएगा 50 बार, यानी कि x बराबर कितना आएगा हमारे पास ये 50। ये कहती है हमारी पिता की आयु थी, ये लिख देंगे पिता की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने, x बराबर कितनी आ गई हमारी ये 50 वर्ष। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। नंबर 13 देखते हैं, इसमें दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। प्रश्न नंबर हमारा 13 से हल कर लेते हैं हम। सबसे पहले मान लेंगे इसमें हम जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर x वर्ष मान लेंगे, तो और मान लेंगे जैकब के पुत्र की आयु बराबर 22 वर्ष। फिर उसमें बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद ये जैकब की हमने वर्तमान आयु मानी, यहाँ पे लिख देंगे जैकब की वर्तमान, यहाँ पे लिख सकते हैं वर्तमान, और जैकब के पुत्र की भी
वर्तमान आयु, ये भी वर्तमान आयु मानी हमने ये जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, लिखेंगे यहाँ पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर कितनी, वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ देंगे तो एक्स प्लस का 5 वर्ष हो जाएगी ये। और यहाँ पे लिखेंगे जैकब के पुत्र की, जैकब के पुत्र की आयु इस टाइम कितनी 22 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद 22 प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में बोल रहा है प्रथम शर्त में, वो प्रथम शर्त में बोल रहा है कि जो जैकब की आयु है, यहाँ पर बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि उसके पिता की आयु जो है वो 3 गुनी हो जाएगी। तो हम जैकब की आयु लिख लेते हैं। जैकब की आयु हमारी कितनी है, एक्स प्लस का 5 है, और जैकब के पुत्र की कितनी, वाई प्लस का 5। तो यहाँ पर बड़ा कौन है हमारा, एक्स प्लस का 5 यहाँ पर बड़ा है जैकब की आयु। जो छोटा होता है हमेशा उसी में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, बराबर का चिन्ह बीच में लगाने के लिए। तो इसमें हम जैकब के पुत्र की आयु में क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा एक्स प्लस का 5 और बराबर 3 से अंदर गुणा करेंगे तो 3y प्लस का 3 पंजे कितना हो जाएगा, ये 15। 3y इधर ले आएंगे, 5 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर 15 प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। आगे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस का 3y बराबर 15 में से 5 आएंगे तो 10 बचेंगे। इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। अब द्वितीय शर्त में बोल रहा है, वो लिखेंगे यहाँ पर, द्वितीय शर्त में बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, आपकी बार 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। इस टाइम उनकी आयु एक्स वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, एक्स में से हम कितने 5 घटा देंगे, लिखेंगे जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस का 5 वर्ष हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे जैकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, 22 में से हम 5 घटा देंगे, 22 माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। पूर्व का मतलब है यानी कि पहले, यानी कि इस टाइम आपकी आयु 10 वर्ष है वर्तमान में, तो आपको 5 वर्ष पूर्व की आयु बतानी है। तो आप जो इस टाइम आपकी आयु उसमें से 5 ही तो घटा देंगे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे वर्तमान आयु में से 5 वर्ष ये घटा दिए हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो रही है, एक्स माइनस का 5 और जैकब के पुत्र की आयु 22 माइनस का 5 है। अब की बार कितनी हो रही है, 7 गुनी हो रही है, 7 गुनी हो रही है, यानी 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी हो रही है। तो यहाँ पे छोटा कौन है, फिर भी जैकब का पुत्र ही है, तो इसमें क्या कर देंगे, बराबर का चिन्ह लगाने के लिए बीच में 7 से इसमें गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये एक्स माइनस का 5 बराबर 7y और माइनस का 7 की बड़ा 5 करेंगे, 7 पंजे 35, 7y इधर ले आएंगे, माइनस का 5 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स और प्लस का 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, ये बराबर माइनस का 35 और माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5। तो हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस का 7y बराबर माइनस के 35 में से प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे हमारे पास, ये 30 बचेंगे। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। यहाँ पर कर लेते हैं। समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 ही हमारे पास x माइनस का 3y बराबर 10 और समीकरण 2 है हमारी x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30 लिख देंगे। यहाँ पर घटाने पर करेंगे तो ये प्लस का चिन्ह तो माइनस का आ गया, माइनस का तो प्लस का आ गया, माइनस का तो यहाँ प्लस का आ जाएगा। तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट जाएंगे आपस में। ये प्लस का 7y, माइनस का 3y, प्लस के 7y में से माइनस के 3y जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 4y। ये प्लस के 30 है, ये प्लस के 10 से कितने होंगे, प्लस के 40 हो जाएंगे। ये 4 से 40 को भाग लाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दहाई 40 यानी कि 10 बार। तो y बराबर हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण में 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या हमारी एक्स माइनस के 3y बराबर 10 इसमें रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे एक्स माइनस का 3 y के कितना रख देंगे हम 10 और बराबर कितना 10
तो हो जाएगा एक्स, 3 की गुणा 10 से करेंगे 3 नहीं 30 यानी माइनस का 30 बराबर 10। माइनस का 30 से बराबर की चीज़ से दूसरी तरफ जाएगा तो किस चीज़ को हो जाएगा प्लस का, यानी कि एक्स बराबर 10 प्लस का 30। 10 और 30 कितने होते हैं हमारे 40 होते हैं। एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास ये 40 आ गया। अब लिख देंगे हम जैकब की वर्तमान आयु, लिखेंगे यहाँ पर जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी एक्स, और एक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया 40 वर्ष आ गया। एक आंसर ये हो गया हमारा। और लिखेंगे जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी पाई मानी थी, पाई बराबर कितना आ गया हमारे पास ये 10 वर्ष। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा।